वो आपके लिए बनाया गया है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कुक्षी में दही में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगोरिया पर्व। आदिवासी परंपरा की दिखी खूबसूरत झलक। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमेर सोलंकी हुए शामिल। मैहर में आगामी त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू। शांति समिति बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा रहे मौजूद। धार में भोजशाला पहुंची पुरातत्व विभाग की वैज्ञानिक टीम। भोजशाला का किया सर्वे। हाईकोर्ट ने दिए थे निर्देश। रायसेन में सांची स्तूप वापस पहुंची भगवान बुद्ध के शिष्य की अस्थियां। पवित्र अवशेषों की गई विधिवत पूजा। श्रद्धालुओं ने किए अवशेषों के दर्शन। अंबिकापुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई। मामले में संलिप्त आरोपी को किया गिरफ्तार। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। होली पर्व और कई त्योहारों को लेकर बैहर थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा, थाना प्रभारी राजकुमार रघुवंशी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद नेमा, अर्जुन जायसवाल और देवदत्त धानेश्वर के साथ कई लोग मौजूद रहे। अगली खबर धार से है, जहां जिला मुख्यालय के भोजशाला में सुबह पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक टीम पहुंची और सर्वे शुरू किया गया। वहीं आपको बता दें कि माननीय हाईकोर्ट की तरफ से भोजशाला के लिए वैज्ञानिक सर्वे के पुरातत्व विभाग को आदेश जारी किए थे। अगली खबर रायसेन से है, जहां भगवान बुद्ध के शिष्य अरहंत सारितपुत्र बता दें कि अरहंत महामोगल्यान के पवित्र अवशेष फिर से सांची स्तूप मंदिर लाया गया, जिसकी विधिवत पूजा के बाद पवित्र अवशेषों को चैत्यगिरी बिहार मंदिर में बने तलघर में सुरक्षित रखा गया। आपको बता दें कि दर्शनार्थ के लिए थाईलैंड ले गए और पवित्र अवशेषों का 40 लाख से अधिक बौद्ध श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। और इस दौरान भारत सरकार की तरफ से अधिकृत और राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रतिनिधि डीजे प्रदीप की तरफ से अरहंत सारी पुत्र और अरहंत महामोगल्यान के अवशेषों को महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के प्रमुख वानगल और कलेक्टर अरविंद दुबे को सौंपा गया। भारत सरकार और हम महाबोधि सोसाइटी के प्रतिनिधि स्वामी जी ये यहाँ से भगवान गौतम बुद्ध जी के शिष्यों के जो अवशेष हैं उनको विधिवत पूर्ण सुरक्षा से दिल्ली होते हुए थाईलैंड ले जाया गया। लगभग 25 दिन थाईलैंड में विभिन्न स्थानों पर हमारी संस्कृति और धर्म का प्रचार करने के बाद ये आज वापस सांची आ गए हैं और विधिवत इनको भारत सरकार के प्रतिनिधि से महाबोधि सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं स्वामी जी, उन्होंने ग्रहण किया और हम सबकी उपस्थिति में इसको सुरक्षित जिस तरह से यहाँ तलघर में जो सुरक्षा में और डबल लॉक में रखे रहते हैं वहाँ रखा। खबर कुक्षी से है, जहां अजज्जा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुबेर सिंह सोलंकी आदिवासी परंपरा और सांस्कृतिक के रंग में डूबे नजर आए। वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे भगोरिया पर्व के आयोजन के प्रतिदिन आदिवासी अंचलों में बता दें कि आयोजित हो रहे हैं और वैसे ही भगोरिया पर्व के मस्ती चरम पर पहुंच रही है। और इसी कड़ी में आदिवासी बाहुल्य कुक्षी के दही नगर में भगोरिया पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
जहां आदिवासी युवक युवतियां अलग अलग वेशभूषा और श्रृंगार में नजर आए, जिसमें सामाजिक पर्व के चलते आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की और वहीं जनप्रतिनिधियों की आदिवासी परंपरा दिखी और जुगलबंदी अजजा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने जमकर ढोल मांदल बजाकर नृत्य किया और भगोरिया और होली पर्व के सभी क्षेत्रवासियों को बधाई दी। जो भगोरिया हाट है हमारा आदिवासी मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आपको बता दें कि मेन गांव थाना क्षेत्र के एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि एक युवक ने उसके पति की हत्या कर दी है और मृतक की पत्नी ने बताया कि उसने आरोपी के खिलाफ पहले छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद आरोपी ने रंजिश के चलते उसके पति की ईंट मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। अभी कुछ दिन पहले सुबह सुबह हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो मरी हुई हालत में एक बस स्टैंड के पास में लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक मोटरसाइकिल भी रखी हुई है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा था कि ये एक्सीडेंट जैसा हो सकता है और आसपास में कुछ शराब की पन्नियां और कुछ हमें निशान मिले जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपस्थित कर रहे थे। जब उसकी गहनता में गए और हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो एक हत्या का पता चला और उस समय प्राइमरी दृष्टिकोण से कोई सस्पेक्टेड हमको नजर नहीं आया, लेकिन साक्ष्य संकलन किया। साइबर टीम से हम लोगों ने पूरी सहायता ली, परिस्थितिजन्य साक्ष्य कलेक्ट किए और उन व्यक्तियों के जो बैकग्राउंड रहा है तो उसका पता किया तो पता चला है कि जो आरोपी है जिसे हम लोगों ने लगभग 6 घंटे में ही पकड़ने में सफलता हासिल की, उसका उस मृतक है उसे पुरानी बुराई भी चलती थी, लेकिन जरूर वो उसके साथ में रहता था और उसकी पत्नी के संबंध में भी उसकी कुछ बातें हमको पता चली है। तो निश्चित रूप से अंधा कत्ल का पुलिस ने तत्परता से खुलासा किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है और निश्चित रूप से इसमें जो तकनीकी साक्ष्य रहे, साइबर सेल का इनपुट रहा और उसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री रही, उसके माध्यम से ये हम लोगों को तथ्य मिले। राजनांदगांव क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में समय सीमा पर निरीक्षक अनुपस्थिति पाए गए और इसी को लेकर बता दें कि जब जानकारी ली गई तो 2 साल से पदस्थ निरीक्षक डोमेंद्र सिंह को कॉल लगाया गया, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली और ये परिवहन कार्यालय दलाल का गढ़ बन चुका है। देखना होगा कि कब तक परिवहन मंत्री इस पर कार्रवाई करते हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में यहाँ पर अधिकारी जी जो निरीक्षक है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है और समय जो देखा जाए तो समय जो है ड्यूटी का जो समय होता है उस समय पर अधिकारी जो है मौजूद नहीं है। हमने कैमरे से रिकॉर्ड किया है और साथ ही साथ अधिकारी कहीं न कहीं छुपा नजर आ रहा है। दलालों से यहाँ पर बड़ा बड़ा काम होता है और काम पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। देखना होगा कलेक्टर जो राजनांदगांव है वो कब तक कार्रवाई करेंगे। आगामी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उस पर सख्त निर्देश जो है कलेक्टर द्वारा दिया गया है, उसके बाद भी आज अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे में कई सारे दलाल जो है अपने काम करने के लिए सीधे तौर पे अपना काम करवा लेते हैं और जो ग्राहक है वो अपना काम नहीं करवा पाते हैं। लोकसभा चुनाव का समय पास आते ही दोनों के बता दें कि प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गई है और लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने का काम कर रही है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और साथ ही सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। कांग्रेस नेता का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि वो किस प्रकार से अपने कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की पीड़ा को बता रहा है कि 5 वर्ष तक आप लोगों ने एक भी काम हमारा नहीं किया। 5 वर्ष तक कांग्रेस के कार्यकर्ता भटकते रहे और आज आप हम लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं और उसका जवाब भूपेश बघेल जी नहीं दे पा रहे।
यही सब मुद्दे थे। आप लोग हमारे और दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, इनसे भी चर्चा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरियाबंद के पांडुका और फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में हाथियों के आतंक से बता दें कि लोगों के बीच काफी दहशत देखने को मिल रही है और वहीं वन विभाग की टीम की तरफ से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जिससे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं अब हाथी पैरी नदी के उस पार है, जिससे पांडुका और फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गांव के ग्रामीण को राहत मिली है। अंबिकापुर में पुलिस की तरफ से आगामी आम चुनाव और होली त्योहार के दृष्टिकोण शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण कायम रखने के लिए आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई और बता दें कि वही आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। वही मामले में एक तलवार नुमा नंगा कटार जब्त किया गया और साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। कोंडागांव में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर फरस गांव बता दें कि उप वन मंडल के दोनों परिक्षेत्र बता दें कि पूर्व माध्यमिक शाला मांझी 8 गांव में कई प्रतियोगिताओं का बता दें कि आयोजन किया गया और बता दें कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वालों को पुरस्कार कर सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया और मौके पर वन कर्मियों ने कहा कि हम अपने देश की राष्ट्रीय निधि को बचाएं और संरक्षित करेंगे। वहीं वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व वानिकी दिवस का उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कोंडागांव में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर फरसगांव उप वन मंडल के दोनों परिक्षेत्र बड़े डोगर और फरसगांव की ओर से पूर्व माध्यमिक शाला मांझी 8 गांव में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वालों को बता दें कि पुरस्कार दिए गए और सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया और इस मौके पर वन कर्मियों ने कहा कि हम अपने देश के राष्ट्रीय नीति को बचाएं और संरक्षित करेंगे। हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व वानिकी दिवस का उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा निर्वाचन के दौरान सभी मतदाता अपने अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें और इसके लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्थानीय एनसीसी मैदान में स्वीप लोक नृत्य का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में 22 लोक बता दें कि नर्तक दलों के ओर से मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसका आनंद बड़ी संख्या में लोगों ने लिया। कोंडागांव में आयोजित फागुन मंडई में पहुंचे दूर दराज से ग्रामीणों ने भी आनंद लिया और मनमोहक प्रस्तुति के लिए लोक नर्तक दलों को पुरस्कार भी दिया गया। वहीं जिसमें पहला पुरस्कार फरसगांव के कोटपाड़, द्वितीय पुरस्कार कोंडागांव विकासखंड के नुगाली और तृतीय पुरस्कार बता दें कि कोंडागांव विकासखंड के रोंगा गोंदी के लोक नर्तक कला दलों को प्रदान किया गया। साल 2022, 2023 और 24 में धमतरी, कांकेर और कोंडागांव के सूने मकान व शराब दुकान में हुई चोरी का खुलासा धमतरी जिला पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर किया। बता दें कि उन्होंने बताया अंतर्राष्ट्रीय चोर और धार मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए। उनके साथ ही चोरी की संपत्ति खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही आरोपियों से करीब 4,32,000 के सोने चांदी के जेवरात भी जब्त किए गए। और आपको बता दें कि ये कार्रवाई साइबर सेल और थाना सिटी कोतवाली ने संयुक्त रूप से की है।
नक्सल विरोध अभियान के तहत प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। और आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय CRC कंपनी के साथ जुड़ा रहा। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति और सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान यानी नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में लगातार नए नए कैंप खोले जा रहे हैं। इसके अलावा नक्सल ऑपरेशंस की गतिविधि भी बढ़ी हुई है। इसके दबाव में आते हुए रोशन निवासी बुरकलन का ये CRC कंपनी नंबर 2 उसमें शामिल था, वो सरेंडर किया है। ये विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है, जैसे टेकलगुडम 2021 की घटना में शामिल था। खबर रायसेन से है, जहां बाघ रायसेन किले की पहाड़ी पर गाय का शिकार करते देखा गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि गांव के लोग सुबह पहाड़ की तरफ घूमने गए थे, तभी लोगों ने देखा कि बाघ गाय का शिकार कर रहा है, जिसका वीडियो भी लोगों ने बनाया। और वहीं आम लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन कैमरे से वन विभाग। स्कूल में काय के लिए रोकी आपने? खेतों में काम करने के लिए आए तो खेतों में रोको, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला था और इसके चलते ही यहाँ पर 12 मोरों की मृत्यु हुई है। हाँ, आज सुबह खबर आई कि हरीछा गांव में गोरमी थाने के अंतर्गत पड़ता है वो, जिसमें लगभग 10 से 15 मोर की मृत्यु हो गई है। तो हमारी वन विभाग की टीम वहाँ पहुँच गई है और हम लोग मेडिकल स्टाफ को भी बुला रहे हैं ताकि उसकी पोस्टमार्टम कराई जाए। उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। उसके बाद हम इस पर प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जो भी अपराधी है इस पर कार्रवाई की जाएगी। गाँव वालों का आरोप है कि कुछ जहरीला पदार्थ लाकर जैसी खबर आ रही है कि शायद वो सरसों के खेत में पाया गया है और वहाँ कुछ बाहर से मजदूर शायद आए हुए थे। तो अभी जांच करते हैं, सब तो पता चलेगा कि इसमें क्या मामला है। सर, प्रथम दृष्टया अभी क्या लग रहा है, किस कारण से हुई है मौत? वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि कैसे। रायगढ़ में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सूचना के मुताबिक दरोगा पारा के व्यक्ति बहकावे में आकर डर से 12,36,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और ठगी का आभास होने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत की। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को गुजराती मोहल्ला दरोगा पारा वार्ड नंबर 18 रायगढ़ में रहने वाले अरविंद कुमार कुंडू थाना कोतवाली में ऑनलाइन ठगी के संबंध में आवेदन दिया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायगढ़ में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसमें प्रार्थी को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं ऐसा करके कॉल किया गया था और उसके पास से कि आपका सामान कुछ कस्टम में फंसा हुआ है और जिसमें ड्रग्स है, इसी नाम पे उसको डराया गया और उससे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।